हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं इंद्रसेन लिल्हारे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी कोर्स के बारे में। फायर एंड सेफ्टी कोर्स क्या है, इस कोर्स को करने के क्या क्या फायदे हैं, यह कोर्स कहां से करना चाहिए, इस कोर्स को करने के बाद नौकरी की संभावनाएं हैं, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। यदि आप 10वीं या 12वीं पास हैं, यदि आप इंडस्ट्रीज या प्लांट में नौकरी की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, यदि आप मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह फिट है, किसी शॉर्ट टर्म कोर्स को करना चाहते हैं, या आर्मी, नेवी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स या पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, और यदि आप विदेश में खासकर गल्फ कंट्रीज में आकर्षक सैलरी पैकेज की तलाश में हैं पर यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद आखिर करें क्या, तो आप एक बहुत ही पॉपुलर और आसान ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं फायर एंड सेफ्टी के क्षेत्र में। दोस्तों, ऐसे तो अक्सर बोलचाल की भाषा में हम इस क्षेत्र को फायर एंड सेफ्टी कहते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में यह दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। यानी फायर डिपार्टमेंट अलग होता है और सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग होता है। फायर डिपार्टमेंट का काम होता है इमरजेंसी सर्विस, आग को लगने न देना, उसके लिए ना लगने के उपाय करना, और यदि लग जाए तो उससे जान माल की रक्षा करना। और सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम होता है प्लांट या इंडस्ट्री में सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के इंतजाम करना और सभी कर्मचारियों से सुरक्षा या सेफ्टी से संबंधित नियमों का पालन करवाना। दोस्तों, फायर डिपार्टमेंट में और सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में जान लेने के बाद स्टूडेंट अक्सर यह बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें फायर डिपार्टमेंट के संबंधित कोर्स करने चाहिए या सेफ्टी डिपार्टमेंट के क्षेत्र में। आइए हम भी कंफ्यूजन को दूर किए देते हैं। यदि आप शारीरिक दृष्टि से मजबूत है, यानी फिजिकली फिट है, और आपने इंडियन आर्मी या डिफेंस सर्विस में नौकरी करने के बारे में सोचा है या सोच रहे हैं, तो आपको फायर डिपार्टमेंट के संबंधित करनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी के क्षेत्र में जो ट्रेनिंग कोर्स है, उन्हें सफलतापूर्वक पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी या गवर्नमेंट या प्राइवेट प्लांट या इंडस्ट्री या नगर निकाय में फायरमैन, सब ऑफिसर, फायर ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर आदि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं ऐसा करियर, ऐसा रोजगार जिसमें ऑफिशियल वर्क हो, साथ में अच्छी सैलरी हो, तो आपको चुनना चाहिए सेफ्टी फील्ड के कोर्स। इन कोर्स को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आप किसी भी प्लांट या इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑडिटर या सेफ्टी मैनेजर आदि पदों के लिए आवेदन कर सकते। तो दोस्तों, यह तो थी फायर एंड सेफ्टी क्षेत्र से संबंधित और नौकरियों के बारे में। अब जानेंगे कि फायर एंड सेफ्टी में क्या क्या कोर्स है और उन कोर्स की अवधि क्या क्या है। दोस्तों, फायर एंड सेफ्टी में जनरली 3 तरह के कोर्स होते हैं। पहला होता है सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स, और तीसरी श्रेणी है पीजी डिप्लोमा कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। दोस्तों, इसे विस्तार से समझते हैं। यदि आपका बजट कम है और आप कम समय में फायर एंड सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी यह कोर्स चुनें। लेकिन याद रहे, अक्सर देखा गया है कि इंडस्ट्रीज या प्लांट में सिर्फ वही आवेदक नौकरी पाते हैं जिन्होंने कम से कम 6 महीने का फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। इसलिए यदि आपने सर्टिफिकेट इन फायर एंड सेफ्टी चुनाव किया है, तो यह जरूर निश्चित करें कि वह कोर्स 6 महीने से कम अवधि का ना हो। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे उस कोर्स के बारे में जो फायर एंड सेफ्टी के क्षेत्र में सबसे प्रचलित, सबसे पॉपुलर और सबकी पहली पसंद है। यह कोर्स है डिप्लोमा इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसकी अवधि यानी ड्यूरेशन 1 साल का होता है और भारत में सभी संस्थाएं ड्यूल मोड में संचालित करती। यदि आप फायर एंड सेफ्टी को अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हम आपको सलाह देंगे कि आपको फायर एंड सेफ्टी का 1 साल का डिप्लोमा कोर्स अवश्य करना चाहिए। और यदि संभव हो तो इसमें डिप्लोमा इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स को चुनें,
क्योंकि इस कोर्स में फायर टेक्नोलॉजी के बारे में यानी फायर डिपार्टमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे और सेफ्टी मैनेजमेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे फायदा यह होगा कि यदि किसी प्लांट में फायर डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करना हो तो भी आप कर सकते हैं, या यदि सेफ्टी डिपार्टमेंट में आवेदन करना हो तो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे सोचेंगे कि 1 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स में ऐसी क्या खास बात है कि यह कोर्स आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो यदि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अग्निशमन विभाग में नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो यह कोर्स आपके सपनों के दरवाजे खोल सकता है। दोस्तों हमारे देश में हर साल लगभग हजारों की संख्या में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा फायरमैन, फायर फाइटर या फायर ऑपरेटर की नौकरी के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख संगठन है जैसे कि एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, स्टेट फायर सर्विस जैसे मुंबई अग्निशमन दल, दिल्ली फायर सर्विस, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा आदि। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उदाहरण के लिए नगर निगम उदयपुर, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सूरत महानगर पालिका आदि महानगर पालिका में भी नौकरियों के लिए आवेदन निकलते हैं। इसके अलावा CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट जैसे भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट आदि स्टील प्लांट, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पावर प्लांट NTPC या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड संगठन आदि। इन संगठनों द्वारा हर वर्ष फायरमैन, फायर ऑपरेटर या फायर फाइटर की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं। भारत के प्रमुख अखबारों में और रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट की जाती है। आइए जानते हैं कि इन संगठनों में भर्ती की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों यदि आप इन संगठनों की भर्ती में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको कुछ टेस्ट पास करने होते हैं, जिनमें है रनिंग, चिनअप, बैलेंस टेस्ट, रोप क्लाइंबिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मेडिकल टेस्ट और उसके बाद रिटर्न टेस्ट पास करना होता है। दोस्तों आज की दुनिया में औद्योगिक जगत में फायर सेफ्टी प्रोफेशनल को रखना अनिवार्य है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कंपनियां हर साल लगभग 9000 फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की भर्तियां करती है और विशेषतः गल्फ कंट्रीज में फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल की भारी डिमांड है। एक प्राप्त आंकड़े के अनुसार हर साल लगभग 15000 भारतीय फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल गल्फ कंट्रीज में नौकरियां पाते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद किए जाने वाले कोर्स यानी PG डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। दोस्तों यदि आप ग्रेजुएट है तो PG डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी कोर्स का चयन कर सकते हैं। यदि आप फायर डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो, और यदि आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो इनके लिए एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी यह पाठ्यक्रम खास महत्व रखता है। दोस्तों आज भारत में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी ADIS पास कैंडिडेट्स की बहुत डिमांड है, लेकिन 2014 के बाद से MSBT ने नए कॉलेजेस को मान्यता देना बंद कर दिया, जिसके बाद से स्टेट काउंसिल से मान्यता प्राप्त एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स किए हुए कैंडिडेट की डिमांड बढ़ी। और यदि आप 12th के बाद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट 1 वर्ष का पाठ्यक्रम कर लेते हैं तो भी सेफ्टी फील्ड में आकर्षक रोजगार पा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप फायर सेफ्टी के फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो भारत में कई विश्वविद्यालय द्वारा BSc इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट और BSc इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और MBA इन फायर सेफ्टी कोर्स संचालित किए जाते हैं। और दोस्तों अंत में बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कोर्स के बारे में। इनमें सबसे पहले है NEBOSH यानी नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि यूनाइटेड किंगडम की संस्था है। इसके द्वारा NEBOSH में इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट जिसे IGC कहते हैं और हेल्थ सेफ्टी वर्कर यानी HSW यह कोर्स संचालित किया जाता है। और दूसरे कोर्स है IOSH यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, और OSAS यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज का 18001 यह कोर्स भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रचलित है।
तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में फायर सेफ्टी फील्ड के बहुत से अनछुए तथ्यों को आपके सामने रखा है, इस उम्मीद पर कि वीडियो में दिखाई जानकारी से लाभ उठाकर आप अपना भविष्य और रोजगार सुनिश्चित कर सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो से संबंधित या फायर सेफ्टी कोर्स से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी या सवाल के लिए आप हमारे स्टूडेंट सपोर्ट नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9625451793 और दूसरा नंबर है 9315790920। आपकी सहायता करने में हमें खुशी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स से संबंधित यह जानकारी भरा वीडियो पसंद आया होगा और भारत के कुछ प्रतिष्ठित फायर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के बारे में अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। गुड बाय, जय हिंद, जय सुरक्षा।